आदित्य, एक बार तो मेरी जगह रहकर सोचिए ना। मैं तुम्हारी जगह आकर नहीं सोच सकता स्वरा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। स्वरा, तुम नहीं जानती शुद्धिकरण विधि होती क्या है। मैं जानती हूँ, एक पूजा है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये अविश्वास है तुम पर। स्वरा, जब तुम 4 लोगों के बीच शुद्धिकरण के लिए बैठोगी ना, तो इसका मतलब तुम जानती हो जो पाप तुमने किए नहीं उसको स्वीकार कर लेना। स्वरा, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। सह लूंगी, सारी तकलीफें सह लूंगी मैं। अगर इस शुद्धिकरण को करने के बाद मेरे बच्चे को उसके पिता का नाम, इस परिवार का वारिस होने का हक मिल सकता है, तो ऐसे 10 शुद्धिकरण करने के लिए तैयार हूं मैं। आदित्य, मैं इस परिवार से फिर से एक बार जुड़ना चाहती हूँ, और उसके लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। और जहां मैंने अपनी गृहस्थी के लिए इतनी सारी परीक्षाएं दी हैं, वहां एक और सही। स्वरा, ये आई साहब ने तुम्हारे लिए भेजा है। क्या है ये? स्वरा, ये साड़ी है जो तुम्हें अपने शुद्धिकरण विधि में पहननी है। तुम्हें अपने शुद्धिकरण विधि में सिर्फ और सिर्फ ये साड़ी और मंगलसूत्र पहन के पूजा में आना है। आदित्य भाऊजी, आप स्वरा के शुद्धिकरण विधि में शामिल हो रहे हैं ना? वही नहीं, आप शायद भूल रही हैं। मैंने स्वरा को वचन दिया है कि जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दूंगा। लो स्वरा। ठीक है, हाँ जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आगा ऐकलंस का? हाँ? इकडे इकडे। आगा अण्णा साहब के यहाँ से अभी फोन आया था। हाँ? हाँ, वो कह रहे थे स्वरा के वापस घर आने पर पूजा रखी है हवेली पे। वो चाहते कि हम भी पूजा में शामिल हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हो, इसका मतलब है उन्होंने स्वरा को वापस स्वीकार कर लिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं पूजा में जाने के लिए ना कुछ मीठा बनाती हूँ। ठीक है।
हेलो। हाँ क्या 10 पार्टी वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया? ठीक है तुम रुको, मैं भी पार्टी ऑफिस आता हूं। आइए। क्या हो रहा है? स्वरा का शुद्धिकरण हो रहा है। क्या? आकाश, कौन से आंदोलन में हमारे पार्टी मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? आज तो सिर्फ पानी के मसले को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने मूक आंदोलन हुआ है, और जहां तक मुझे पता है वहां तो ऐसे किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। आयुषो? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है तुम जाओ। जी। कौन हो सकता है? और ऐसा फोन करके किसको क्या फायदा हो सकता है? कहीं स्वरा के साथ? शुद्धिकरण की प्राथमिक विधि संपन्न हो चुकी है। अब हमारा इस समारोह का सबसे कठिन पर्व, आपको हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो पाप आपने किए हैं उन पापों को यहां पर बोलकर स्वीकार करना है। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्रों की पवित्र ध्वनि से शुद्ध होकर ईश्वर में विलीन हो जाएगा। इस विधि के द्वारा आपके अतीत की सच्चाई का दहन हो जाएगा। पहला सवाल, आपने आदित्य राजे देशमुख से शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि आप उनसे प्रेम करती थी, या इसलिए कि यह पैसा कमाने का एक साधन प्रतीत हुए? मेरा यहाँ आने का मकसद पैसा कभी भी नहीं था। मैं इस घर की बहू इसलिए बनकर आई क्योंकि मुझे यहाँ से, इस घर के लोगों से प्यार हो गया था। और आदित्य, उनमें मुझे वो ईश्वर दिखे जिसे मैं कभी सपने में देखा करती थी। मेरा इस घर से रिश्ता उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल है, और ये रिश्ता हमेशा पवित्र रहेगा। क्या लावणी आपके लिए एक पेशा था? आपकी कलाकारी पर्दा गिरने पर खत्म होती थी या पर्दे के पीछे भी? नाच मेरे लिए पूजा है, मेरी साधना, और मैंने मेरे पूजा पर
कभी भी कलंक लगने नहीं दिया। इस घर के लोगों से चलाया गया व्यवसाय जितना पवित्र है, मेरा नाच भी उतना ही पवित्र है। इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए क्या आप लावनी से जुड़ा हुआ हर रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं? मैंने तो पहले ही लावनी से जुड़े हुए हर चीज से रिश्ता तोड़ दिया। नहीं, आप अपने आई बाबा से अब तक रिश्ता बनाए हुए हैं जो लावनी परिवार से हैं। ये शुद्धिकरण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप आई बाबा से रिश्ता तोड़ नहीं लेती। पापा ये क्या हो रहा है? इसे ठीक है, मैं अपने आई बाबा से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो दोनों मुझे इसके लिए माफ कर देंगे, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। सिर्फ रिश्ता तोड़ना ही काफी नहीं है, आप आज के बाद उनकी शक्ल तक नहीं देखेंगी। मुझे मंजूर है। अगला सवाल, क्या शादी से पहले आपके किसी गैर मर्द से संबंध थे? आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो उन्हीं नाजायज संबंधों में से तो? आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो उन्हीं नाजायज संबंधों में से तो? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आपको इसका जवाब देना होगा। शुद्धिकरण मेरा हो रहा है। आपको जो कुछ भी पूछना है वो आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे वो मैं करूंगी, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चे की तरफ उंगली उठाया तो वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी इस ना का मतलब समझ रही हो तुम? अच्छी तरह। फिर भी तुम्हें बता दूं, अगर ये शुद्धिकरण पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। स्वरा, हमने तुम्हें एक मौका दिया था। अब अगर तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे ही अब तक बहुत कुछ सहा है हमने, अब और नहीं। हाँ बाबा, अब और नहीं। स्वरा ने बहुत कुछ सहा है। जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, उससे 2 कदम आगे बढ़कर सहा है। लेकिन अब और नहीं। हम उस पर वार करते रहे, लेकिन वो चुपचाप सहती रही। आदित्य, बाबा, मैं आपको अपना आदर्श मानता था, पूजा करता था आपकी, लेकिन आज मुझे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा है। आप मुझे हमेशा सिखाया करते थे कि वार हमेशा आगे से होता है, लेकिन आज आपने स्वरा के साथ पीछे से वार कर दिया। जब आपको लग गया कि आपका बेटा स्वरा से अलग नहीं हो सकता, तो आपने यह तरीका ढूंढा। पापा, इसे तो कायरता कहते हैं ना। इससे तो अच्छा होता कि आप स्वरा के सामने अपनी हार मान। बस कर आदित्य, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो इस 2 टकी की नाचने वाले के लिए। पत्नी है वो मेरी। उसकी इज्जत की रक्षा करना धर्म है मेरा। इज्जत? किसकी इज्जत? अरे ये नाचने वाली है। नाचने वाली। लेकिन वो खराब नहीं है बाबा। वो अपने रिश्तों को बनाने के लिए औरों के रिश्तों को दावा नहीं लगाती। ये शुद्धिकरण विधि है ना बाबा, इसकी जरूरत तो आपको है। आपकी सोच, आपके विचारों को पवित्र करने के बाद शायद आप। बहुत हो चुका आदित्य, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आप मुझे मजबूर कर रहे हो। आदित्य, आदित्य बेटा, देख, इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। देखिए, आप भी शांत हो जाइए। शांति से बैठकर सोचकर इस मसले पर हल निकालेंगे। अरे क्यों समझा रही है इसे? ये अब अपना रहा ही नहीं है। इस 2 टकी के लड़की ने तोड़ दिया है हमारे बेटे को हमसे। तकलीफ हो रही है ना आपको? आपका बेटा आपसे दूर जा रहा है तो तकलीफ हो रही है ना? लेकिन आप मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहते। अरे इस पंडित ने कैसे कह दिया कि वो बच्चा किसी और का? छी बाबा, स्वरा के पेट में मेरा बच्चा है और इस बच्चे के लिए मेरे मन में अपनापन महसूस होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए बाबा, मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकते। मेरे और स्वरा के प्यार को झुटला नहीं सकते। जहां मेरी स्वरा के लिए कोई जगह नहीं है, उस घर में मेरी भी रहने की कोई इच्छा नहीं है। बाबा, आज तक मैं आपकी दुनिया में जी रहा था, लेकिन आज के बाद मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, स्वरा के साथ। देखिए ना, वो जा रहा, उसे रोकिए। भगवान के लिए उसे और रोकिए। आगे जाने से पहले तय कर लीजिए, बेटा या पति।